जी, सवाल मेरा यह था कि जो आज ये संकल्प पत्र प्रधानमंत्री जी ने जारी किया है, बीजेपी ने जारी किया है, इससे जो विकसित भारत की तस्वीर है किस तरह से साकार होती नजर आती है सर? पंकज जी, ऐसा है कि ये 2024 के चुनाव का जो संकल्प पत्र है जी, इसकी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग मैं करूं तो उसमें पहली बात तो ये आगे आती है कि हमने जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के जो विकास के आंकड़े हैं वो संकल्प पत्र में हैं और उसमें आगे बताया जा रहा है कि अगले 5 साल हम और क्या काम करेंगे इस पे कि 2029 तक जो हमने नींव डालनी है भारत को एक विकसित देश बनाने की 2047 तक, उसकी पूरी तस्वीर इससे आती है। इसलिए मैंने इस संकल्प पत्र को गोल्ड स्टैंडर्ड बताया है। गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि ये जो संकल्प पत्र है इसमें हर एक सेक्शन में, इसमें 24 गारंटीज हैं। अब हर एक सेक्शन में आप ले लीजिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल में क्या काम हुआ और आगे वाले आने वाले समय में हम आगे और क्या करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये एक विजन डॉक्यूमेंट है। ये बाकी जो राजनीतिक दल है, मैंने उनके सबके मैनिफेस्टोज पढ़े, वो विजन स्टेटमेंट्स नहीं है, हमारी विजन स्टेटमेंट है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 24/7 एंड 2047। अभी हम विश्व भर में 5वें स्थान पे हैं एज ए इकोनॉमी। हमारा जीडीपी जो है 5वें स्थान पे है। अगले 5 साल के दौरान हम 3री स्थान पर पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको थोड़े से आंकड़े देता हूं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। उसके 10 साल पहले भी एक ऐसी योजना थी जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन। उसके तहत उन्होंने कहा उन्होंने 13 लाख, देश भर में 13 लाख आवास सैंक्शन किए, पर 10 साल में सिर्फ 7 लाख वो बना पाए। हमने 10 साल में 4 करोड़ आवास सैंक्शन किए और ज्यादातर लाभार्थियों को मिल रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले 5 साल में इन 4 करोड़ के अलावा हम 3 करोड़ और आवास सैंक्शन करेंगे। तो कहां हमारे 4 करोड़ और उनके 7 लाख और कहां हम 7 करोड़ इसको ले जा रहे हैं। आपको मैं एक और 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया था कि हम आयुष्मान भारत जो योजना है, हम जो हमारे गरीब परिवार हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के, उनको 1 साल में 5 लाख रुपए की सुविधा होगी जांच करवाने के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए, पोस्ट ऑपरेशन केयर के लिए। आज उन्होंने कहा ये जो योजना है इसका क्राइटेरिया हम एक्सपैंड करेंगे और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, अब जैसे जिनकी आयु 70 साल से ज्यादा है, आप देखिए जिसकी भी आयु 70 साल से ज्यादा होती है, अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसको देती नहीं, क्योंकि जो स्लाइटली एज्ड इंडिविजुअल होता है, सीनियर सिटीजन, उनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है। पर उन्होंने ये कहा उनको भी मिलेगी। इसे ऐसे में स्वनिधि स्कीम के बारे बताऊं, अब जो मुद्रा योजना में पहले 10 लाख तक का लोन मिलता था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उस 10 लाख की बजाय हम 20 लाख का देंगे। और बड़े टेक अवेज हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अभी करप्शन के खिलाफ जो सरकार की तरफ से चल रहा है काम, दैट विल कंटिन्यू। तो इसमें मुफ्त बिजली फॉर इंस्टेंस। हरदीप सर, देखिए अभी कुछ रिएक्शंस आए हैं, जरा उसका भी मैं जिक्र कर लूं। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा जो फ्रीबीज की बात है, अगर हम करें तो वो फ्रीबीज हो जाती हैं, आप करें तो कुछ भी नहीं, सीधे सीधे उन्होंने कह दिया। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसको उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं इनको साथ बैठना चाहूंगा, उनको समझाना चाहूंगा। अगर आप किसी व्यक्ति को, गरीब आदमी को मछली दे दें, मैं मछली की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो तेजस्वी यादव जी मछली खा रहे थे, इसलिए नहीं कर रहा। इफ यू गिव अ पर्सन फिश, दैट कैन बिकम अ फ्रीबी, बट इफ यू टीच समवन हाउ टू फिश, वो फिर फ्रीबी नहीं होती है। अब मैं बताता हूं, एक तरीका है केजरीवाल जी का, सब घरों में 300 यूनिट बिजली फ्री। हम वो नहीं कर रहे हैं जी। हम कह रहे हैं हम आपको सब्सिडी देंगे, आप अपने घर के छत के ऊपर सोलर पैनल लगाइए, उससे जो 300 यूनिट बिजली बनेगी वो आपकी मुफ्त होगी, और उससे ज्यादा जो बनेगी उसका आप प्रॉफिट लेके अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करिए या आप उसको ग्रिड में दीजिए, उसके लिए हम आपको कंपनसेट करें। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं,
आप जरा स्कीम्स हमारी समझिए जी। इसलिए हमने आपने 7 लाख घर बनाए थे 10 साल में, हमने 4 करोड़ बनाए हैं। ठीक। और सर एक आखिरी सवाल है सर, हमारी फिलॉसफी का। हरदीप सर आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि डिग्निटी ऑफ लाइफ पर फोकस रहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस रहेगा और निवेश से नौकरी। जरा सर इसको थोड़ा समझा दीजिए। देखिए डिग्निटी की बात है, जब प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनाए तो डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड से शुरू हुआ। अगर नहीं तो हमारा क्या होता है, हमारी बच्चियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें अर्ली मॉर्निंग उनको जाके खेतों में जाके शौच के लिए जाना पड़ता था। अगर हमने पब्लिक टॉयलेट्स बनाए, हमने 4 करोड़ घर दिए जिसमें एक शौचालय है, दैट इज डिग्निटी। बट उसके साथ डिग्निटी इज ऑल्सो ऑफ आपका अपना घर मिला, घर में आपके पास गैस का सिलेंडर है। नहीं तो आप क्या होता है, हमारी बच्चियां जाके खेत से वन से जाके लकड़ लाके कोयले को जला के अपना स्वास्थ्य करके अब ईज ऑफ लिविंग भी है, एक कनेक्टिविटी। हमारे यहां 2014 में 240 किलोमीटर मेट्रो लाइन थी, आज 940 किलोमीटर हो गई है, 700 किलोमीटर बढ़ गई है। हम दुनिया भर में सेकंड स्थान पे आने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा हमारी मेट्रो लाइन होगी। हमारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके बारे प्रधानमंत्री जी ने बात की, और हमारा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बात की, तो इससे इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट से जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है। टूरिज्म सेक्टर की बात थी, इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी, ईज ऑफ लिविंग और डिग्निटी ऑफ लिविंग, दोनों चीजें इससे आती हैं। सर आखिर में यह बता दीजिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि इसमें तो सारे जो विपक्षी दल हैं उनकी भी कहीं ना कहीं सहमति, उनका भी राजीनामा चाहिए होगा। यह कितना प्रैक्टिकल लगता है आपको? देखिए मैं आपको सिर्फ एक सबमिशन करता हूं पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी जो भी कहती है, और 2014 से जब भी उन्होंने संकल्प पत्र बनाया, हमने जो भी बात हमने मैनिफेस्टो में रखी है, संकल्प पत्र में रखी है, या घोषणा पत्र में, हम उसको करके दिखाते हैं। 2014 से लेके आज तक आप सारी लिस्ट ड्रॉ अप कर लिए, ज्यादातर चीजें हो गई है। सो 1 कंट्री 1 पोल, इस पे जरूर काम करना होगा। पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है, पर मैं इसको एग्जैक्ट लैंग्वेज इसको इसमें पढ़ के सुनाता हूं आपको, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कितना काम हुआ है और क्या एग्जैक्टली है। तो मुझे ये आधा मिनट दीजिए। वी हैव सेट अप ए हाई पावर्ड कमिटी टू एग्जामिन द इश्यूज ऑफ कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन एंड विल वर्क टूवर्ड्स the implementations of the recommendations of the committee। इसलिए मैंने आपका सवाल जो है जी, मैंने जल्दबाजी में आंसर नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा जरूर होगा, मैंने कहा, उन्होंने कहा वी हैव सेट अप ए हाई लेवल पावर्ड कमिटी, वो है पूर्व राष्ट्रपति जी के अध्यक्षता में, एंड वी विल एग्जामिन द इश्यूज ऑफ कंडक्टिंग, बहुत इश्यूज होंगे, हम उनको एग्जामिन करेंगे, एंड वी विल वर्क टूवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन, कि हमारा पूरा कोशिश प्रयत्न रहेगा कि उसको इंप्लीमेंट करें। सर चलते चलते बता दीजिए, 400 पार का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो अचीव कर रहे हैं आप इस बार? 100% करेंगे। अब 400 पार का टारगेट जो है हमारे और एलाइज का मिला के, और आज के घोषणा पत्र के बाद तो संकल्प पत्र मेरे को और भी कॉन्फिडेंस आया। न्यूज़ 18 इंडिया